ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 34वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 11 और 12 की व्याख्या। तो हमारा मंत्र था सर्वान सर्व आनन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहास्यः। तो सर्व आनंद की व्याख्या चल रही है, सर्व आनंद शिरोग्रीवः। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, आनंद जो है वह आनंद शक्ति प्रधान है। आनंद माने मुख, जो ले आवे बाहर से, जो भीतर जो चीज भीतर भेजे उसका नाम आनंद। और सिर माने ज्ञान शक्ति, चित्त। आनंद माने आनंद शक्ति और सिर माने चित्त शक्ति। और ग्रीवा माने सत शक्ति, संधिनी, संबित और आवाहदिनी। ये 3 प्रकार की शक्ति जो जीवन में प्रकट हो रही हैं, वे किसकी हैं कि बोले ईश्वर की हैं। यह बात ईश्वर का स्वरूप समझाने के लिए कही जा रही है। बोले अच्छा ठीक है भाई, आनंद भी वही, ज्ञान भी वही, सत शक्ति भी वही, रहता कहाँ है? अब उसके रहने का पता बताते हैं। सर्वभूत गुहाशयः। यह जो महाराज बिना हुए ही हुए से दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं भूत। भूत शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे, वही है जिसको जानबूझकर लगाया हुआ है। भूत लगना जिसको कहते हैं। या नहीं समझना कि जिन प्राणियों के लिए भूत शब्द का प्रयोग किया, उसमें भूत शब्द का जो अर्थ है वह उसको ना मालूम रहा हो, सो बात नहीं है। जानबूझकर उसने भूत शब्द का प्रयोग किया है। एक बार की बात हमको याद है, बचपन में पालकी पर हम कहीं जा रहे थे, तो एक रोशनी दिखे तो कभी बाएं और कभी दाएं दिखे। बच्चा था मैं, तो मैंने पूछा कि यह क्या है। तो बोले कि बस यहाँ नाम मत लो, बस ब्रह्म बाबा का नाम लो, ब्रह्म बाला की जय हो, कि यह ब्रह्म बाबा हैं। अच्छा, तो वह रोशनी कहाँ थी? उसका अधिष्ठान कौन था? कि मेरा हृदय। और इसमें जो भूत था, सो भूत माने जो मरा हुआ है, मुर्दा है। पर जो तुमको दिखता है उसका नाम भूत। मर चुका फिर भी दिखता है, इसका नाम भूत। यह सृष्टि जो है सो ब्रह्म में मरी हुई है और संस्कार बस दिखती है, इसी से इसका नाम भूत है। एक बार हमारे गांव के पास एक चर्मकार मर गया। गांव में जब खबर आई कि वह मर गया, तब गांव वाले बोले कि नहीं, मरा नहीं होगा। फिर खबर आई कि शमशान ले गए, तो बोले कि लौट आएगा वहाँ से। खबर आई कि फूंक दिया उसको, जला दिया उसको, तो बोले कि अब वह भूत बनकर होगा। कुछ पता नहीं है उसका, बड़ा दुष्ट था। भूत माने जो चीज मरी हुई होवे पर ब्रह्म परमात्मा में बाधित होवे, मिथ्या रूप होवे, उसका नाम भूत होता है। यह इस संसार में जितने भूत दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी आदि भूत, धातु भूत, पशु पक्षी मनुष्य आदि भूत, प्राणी भूत, उनका नाम धातु भूत और इनका नाम प्राणी भूत। यह क्या है कि ये जिसको दिख रहे हैं उसके हृदय में, उसके हृदय के बाहर कहीं नहीं है। तब इनका जो अलग अलग दिल मालूम पड़ता है, सो बोले उसमें वही देखने वाला ही बैठा है। क्योंकि स्वप्न के पदार्थों में, स्वप्न के प्राणियों में स्वप्न दृष्टा ही उनके हृदय में बैठा हुआ है। समझो हमने स्वप्न में एक मनुष्य देखा, उसकी उम्र 60 वर्ष की। एक उसका बेटा था, उसकी उम्र 35 वर्ष की।
और उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 5 वर्ष की। 3 पीढ़ी एक साथ। अब वे जो सपन में 3 प्राणी दिखे वे 3 थे या कि उन तीनों के भीतर मैं ही उनकी आत्मा बनकर बैठा हुआ था? क्या उन तीनों के शरीर की आत्मा 3 थी कि नहीं, देखने वाला ही उनकी आत्मा बनकर बैठा हुआ था? इसी प्रकार यह जो संसार में सुख दुख दिखाई पड़ रहे हैं, यह स्वयं प्रकाश सर्वाभासक सर्वाधिष्ठान जो परमात्मा है, वही सब बनकर और सबका दिल बनकर, सबके दिल में आत्मा बनकर, वही उपाधि से भिन्न भिन्न रूप में भास रहा है। असल में उनमें भिन्नता नहीं है। सर्वभूत गुहाशयः, सर्वभूतों की जो गुहा है, गुहा माने हृदय, हृदय की गुहा, उसमें आशय, आशय माने शयन करने वाला। सर्वेषां भूतानां गुहा हृदयेषु आशेरते इति सर्वगुहाशयः। संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुहा में जो शयन करता है उसका नाम है सर्वभूत गुहाशयः। प्रणाम भगवान। आज यहीं करता हूँ विराम, इससे आगे का कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।